महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के दौरान एक बार फिर देश की सियासत में ईवीएम का मुद्दा गर्मा गया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि ईवीएम से वोटों में धांधली की जा सकती है और बैलेट पेपर से चुनाव की अपनी मांग दोहराई। हालांकि महाराष्ट्र निकाय चुनाव में तो ये मांग पूरी नहीं हुई, लेकिन अब दूसरे राज्य के नगर निकाय चुनावों में चुनाव आयोग ने बैलेट पेपर से वोटिंग को मंजूरी दे दी है। तो क्या चुनावी प्रक्रिया से ईवीएम आउट हो गया है? क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। ईवीएम पर विपक्ष को भरोसा नहीं है। उसकी मांग है कि जब अमेरिका और जर्मनी जैसे देश ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करते, उन्हें भी इस पर भरोसा नहीं रहा, तो भारत क्यों अब भी उसकी चुनावी प्रणाली को अपनाए हुए है? हम बाकी देशों की तरह बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं करवाते? और अब ईवीएम के खिलाफ विपक्ष ने जो मोर्चा खोला हुआ है, उसमें उसे जीत भी मिलती दिखाई दे रही है। चुनाव आयोग ने बैलेट पेपर से चुनाव को मंजूरी दे दी है। बेंगलुरु के स्थानीय निकाय चुनावों में 25 साल बाद बैलेट पेपर का इस्तेमाल होने जा रहा है। पिछली बार 2000 के आसपास यहां बैलेट पेपर से चुनाव हुए थे। कर्नाटक राज्य चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी यानी जीबीए के अंतर्गत आने वाले 5 नए नगर निगमों के चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। इस साल के अंत में होने वाले जिला और तालुक पंचायत चुनाव भी बैलेट पेपर से ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक निकाय चुनाव 25 मई के बाद और 30 जून से पहले होने हैं। जीबीए के तहत 5 नगर निगमों, जिनमें सेंट्रल, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट बेंगलुरु शामिल है, उनमें कुल 369 वार्ड हैं और लगभग 89 लाख मतदाता हैं, जिनके नाम ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स में दर्ज है। चुनाव आयोग ने यह भी साफ किया है कि वोटिंग में कोई भी देरी नहीं होगी, क्योंकि पर्याप्त लॉजिस्टिक्स, सीसीटीवी निगरानी और पुलिस बल की व्यवस्था की जाएगी। चुनाव एक ही दिन में पूरा कर नतीजे घोषित करने की योजना है। यानी अब तक पारंपरिक बैलेट पेपर की जगह ईवीएम से ही चुनाव करवाने के लिए जो वजह चुनाव आयोग देता रहा, बेंगलुरु में खुद ही उसका निवारण भी कर लिया है। इस बदलाव को विपक्ष की बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग की निष्पक्षता और ईवीएम में धांधली को लेकर विपक्ष लंबे वक्त से आवाज उठा रहा है और अब चुनाव आयोग ने उसकी मांग पूरी कर दी है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।